हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले यह जानिए कि आखिर सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। हम लोग पहले जानेंगे अनुक्रम। संख्याओं के निश्चित पैटर्न को अनुक्रम कहा जाता है। याद रखिएगा, संख्याओं का जो एक पैटर्न होता है, एक समूह होता है, जो एक नियम के तहत, एक पैटर्न के तहत जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस। डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर्स is called सीक्वेंस। संख्याओं का जो निश्चित क्रम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। डिफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। एग्जाम्पल 5, 55, 555, डॉट डॉट। अब नेक्स्ट नंबर में हम लोग एग्जाम्पल ले लें 1, 11, 111। नेक्स्ट फिर हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, जो एक निश्चित नियम का अनुसरण करेगा। अब इसमें देख लीजिए, पहले 1 5 है, फिर डबल 5 है, फिर ट्रिपल 5 है, इस तरह से बढ़ता चलेगा। इसमें वही चीज है, पहले 1 1 है, फिर 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर 4 1 है, आगे चले फिर 3 का टेबल है। तो इसमें 3 का जो है ना अरेंजिंग होता गया है, 3 जो है इसमें बढ़ता गया है। तो इस तरह का जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी जो है ना ऑर्डर बनेगा, जो भी जिस तरह का श्रेणी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अनुक्रम। अनुक्रम से श्रेणी का निर्माण होता है, ये माइंड में सेट रखना है। आगे आ जाइए, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का 2 टाइप्स याद रखिए। एक होता है डिफिनिट सीक्वेंस और दूसरा होता है इंडेफिनिट सीक्वेंस। इंडेफिनिट सीक्वेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिमित या निश्चित बोलिएगा अनुक्रम, और दूसरा जो है अपरिमित, जिसको आप अनिश्चित अनुक्रम भी बोल सकते हैं, अपरिमित अनुक्रम। इसमें जो पदों की संख्या होगी वो सीमित होगी, वो निश्चित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जैसे ले लेते हैं 2, 8, 14। तो इसमें 3 टर्म है जो कि निश्चित है। अगर इसमें हम चले आवे तो जैसे लिख लीजिएगा, जैसे कि कोई एक निश्चित ले लेते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट और इस तरह से बढ़ता चलेगा, जिसमें स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। अब इसका कोई निश्चित पद नहीं है, इसलिए इसको अपरिमित अनुक्रम बोलेंगे, इसको हम लोग परिमित अनुक्रम बोलेंगे। अब जो है हमें नेक्स्ट जो पढ़ाई करना है, अब एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। जो एक्सरसाइज रिलेटेड है आपको, आपके बुक का चैप्टर है, वो सारे के सारे 9.1 रिलेट एक्सरसाइज हम लोग अब बनाएंगे, समझेंगे। इस तरह का जो है सवाल इसमें दिया गया है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है क्या, 1 से लेकर के 6 तक, कि आपको जो है ना उसमें 5 पद लिखना है, जिसका आपको n का पद दिया गया है। टोटल जो नंबर लिखना है आइटम्स, वो कितना लिखना है? 5। जैसे पहला क्वेश्चन है an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब जो है 5 तक टर्म निकालना है, तो आप लिख दीजिएगा n इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब जो है a1 जस्ट राइट 1 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, टू 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 1 जा 3। फिर जो है ना सेकेंड टर्म निकालेंगे a2, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 2 जा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8।
नेक्स्ट A3, अब जो A3 लिखेंगे तो 3 × 3 + 2, 3 + 2 5, 5 3 जा 15। नेक्स्ट A4, 4 × 4 + 2 इक्वल टू 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा 24। नेक्स्ट नंबर 5, 5 × 5 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 2 7, 7 5 जा 35। अब जो आपका सीक्वेंस बन गया है, ये सीक्वेंस हो गया आपका 3 8 15 24 या 35। इसमें देख रहे हैं ना कि मात्र केवल 5 टर्म है जो कि निश्चित टर्म है, याद रखिएगा। अब आप लोग जो है ना सेकंड नंबर हम लोग बनाएंगे। अब जो सेकंड नंबर आपका जो दिया है इसमें वो लिखा है an इक्वल टू n बाई n + 1। पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो कि क्वेश्चन कर रहा है कि आप 5 टर्म निकालिए। A1 इक्वल टू 1/1 + 1 इक्वल टू 1/2, A2 इक्वल टू 2/2 + 1 इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट A3 इक्वल टू 3/3 + 1 3/4, A4 इक्वल टू 4/4 + 1 इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट नंबर A5 इक्वल टू 5/5 + 1 इक्वल टू 5/6। अब जो सीक्वेंस बनेगा आपका सीक्वेंस हो गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है 3 नंबर an इक्वल टू 2 × द पावर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे। अब A1 इक्वल टू 2 × द पावर 1 इक्वल टू 2, A2 × 2 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, जस्ट राइट। A3 इक्वल टू 2 × द पावर 3 इक्वल टू 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8। नेक्स्ट नंबर A4 इक्वल टू 2 × द पावर 4 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। A5 इक्वल टू 2 × द पावर 5, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अर्थात इसका जो सीक्वेंस आपका बन गया ना वो सीक्वेंस बन गया 2 4 8 16 32। इसमें 5 टर्म निकालना है और 5 टर्म जो है ना डिफिनिट है। ठीक। नेक्स्ट नंबर पे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है ना वो कर रहा है आपको an इक्वल टू 2n - 3/6। अब जो है n इक्वल टू कितना पुट करते चलना है, 1 से लेकर के 5 तक पुट करते चलना है और आपका वैल्यू निकलता चलेगा। ठीक। अब जो है ना an तो जस्ट A1 इक्वल टू 2 × 1 - 3/6, n इक्वल टू 1 2 3 4 5। एनी प्रॉब्लम? 2 1 जा 2 -3/6 इक्वल टू -1/6। ये हमारा कितना का वैल्यू हो गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो गया। अब जो है ना आपको वैल्यू पुट करना है A2, जस्ट राइट 2 × 2 -3/6, 2 2 जा 4 -3/6 इक्वल टू -1/6। थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 2 × 3 -3/6, 3 2 जा 6 -3/6, 6 में से 3 माइनस कर देंगे 3/6, सॉरी 4 - 3 इक्वल टू 1/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट नंबर A4 इक्वल टू 2 × 4 -3/6, 4 2 जा 8 -3/6, 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5/6। नेक्स्ट नंबर A5 इक्वल टू 2 × 5 -3/6, 5 2 जा 10 -3/6, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7/6। आपका सीक्वेंस बन चुका है, ये आपका सीक्वेंस हो गया -1/6 +1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है,
an इक्वल टू -1 इंटू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 इंटू द पावर n प्लस 1। इसका भी 5 टर्म तक हमको वैल्यू पुट करना है, याद रखिएगा। अब जो 5 तक इसको वैल्यू पुट करना है तो n इक्वल टू कहां तक रखना है आपको, 5 तक रखना है, ठीक। पुट करेंगे वैल्यू n इक्वल टू 1 2 3 4 5। जस्ट राइट a1 इक्वल टू -1 इंटू द पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 1 प्लस 1। अब जो है बाबू रे -1 इंटू द पावर 0 और 1 प्लस 1 जो है कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जो -1 इंटू द पावर 0 है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाए 25। अब जो है n इक्वल टू कितना रखेंगे, 2 रखना है आपको। पुट जो करना है ना, n इक्वल टू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। अब जो आप यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a2 चलो यहां पे लिख लेते हैं, a2 इक्वल टू -1 इंटू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 2 प्लस 1 -1 इंटू द पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 1 इंटू 5 इंटू दी पावर 3। ध्यान दो बारे, -1 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है ना। तो -125 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको -125 ही मिलेगा। आ जाइए थर्ड टर्म पे, a3 इक्वल टू -1 इंटू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 इंटू दी पावर 3 प्लस 1। n का वैल्यू 3 हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। -1 लिखिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा इंटू 5 3 इंटू दी पावर 4 -1 का स्क्वायर है तो क्या मिलेगा हमको, +1 मिलेगा। याद रखिएगा +1 मल्टीप्लाई, अब जो है 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है ना, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 625। और 625 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 625 मिलेगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग 4 टर्म पे आएंगे, -1 इंटू दी पावर 4 माइनस 1 5 4 प्लस 1 इक्वल टू -1 इंटू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू दी पावर 5। याद रखिएगा ये क्या है, ऑड नंबर है, पावर जो है ऑड है तो इसका भी वैल्यू -1 ही मिलेगा। 5 इंटू दी पावर 5 तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3125, तो 3125 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 3125। अब आप सीक्वेंस लिख लीजिए, आपका सीक्वेंस क्या कर रहा है सो समझिए। सीक्वेंस कर रहा है क्या, फर्स्ट सीक्वेंस आपको आया है 25, just write 25, then after -125, then 625, then -3125, 1 2 3 4। एक टर्म कहां पे है, एक टर्म और निकालना पड़ेगा, सॉरी हाँ a5 निकालना है तो a5 लिख देंगे। अब जो है -1 इंटू दी पावर n -1 है तो 5 इंटू दी पावर -1 इंटू कीजिएगा। अब जो है 5 है ना तो 5, अब जो है 5 प्लस 1 तो -1 इंटू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू दी पावर 6। 3125 को ना अब ये प्लस में हो जाएगा 1 और 3125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1500, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5 1 6 5 3 जा 15, 15,625 इक्वल टू 15,625। चलिए यहाँ पर आप जो है ना -3125 लिख करके 15,625 ये आपका सीक्वेंस हो गया। 1 2 3 4 5 5 तक बोल रहा था निकालने के लिए, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। ये भी आपको कहां तक रखना है, इसको भी हमको 5 तक ही लेना है। n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। जस्ट राइट a1 इक्वल टू 1 इंटू दी पावर 1 का स्क्वायर प्लस 5/4
1 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/4 इक्वल टू 1, 5 1 6/4। रे चला 6 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 से मिलेगा। आप 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। आपका फर्स्ट टर्म निकल चुका है, कितना आ गया 3/2। अब जो है बाकी आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड पार्ट निकालना है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, क्योंकि कह रहा है कि 5 टर्म तक आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब जो है A1 था, आप A2 लिखिए, A2 इक्वल टू n है ना, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, 2 लिखना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 9/2। ये आपका सेकेंड टर्म में निकल गया। अब थर्ड टर्म पे आइए, A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/4। अब जो है 9 और 5 14 होगा, 14 3 जा 42। अरे 9 5 14 होता है ना जी, 14 तिया 42/4 लिखो, कट करो इसको, 21 दूना 42, 2 दूना 4, 21/2 हो गया। अब कितना टर्म पे आना है आपको, अब जो है ना फोर्थ टर्म पे आना है। चलो इसको तो उतार लिए होगे, चलिए कितना नंबर पे आएंगे हम लोग, फोर्थ टर्म पे आएंगे। A4 इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। चल इसको काटे कर दो, क्या जरूरी है रखना इसको। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 इक्वल टू कितना 21 हो गया। अरे 4 चौका 16 5 21 होगा। अब चलिए कौन सा टर्म निकालना है, 5 टर्म निकालना है, तो 5 लिखिएगा इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। ये तो कट होने वाला है नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/4। अब जो है 25 में 5 जोड़ देंगे 30, तो 5 गुने 30/4। चला इसको काट लो, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 15 बचे 75/2। अब आपका सीक्वेंस हो जाएगा, याद रखिएगा ये सीक्वेंस जो होगा, हाँ फर्स्ट सीक्वेंस इसमें क्या था हमारे पास 3/2, सेकंड सीक्वेंस हमारे पास क्या था 9/2, थर्ड कितना था बुआरे 21/2, और फोर्थ कितना था 21, और फिफ्थ पांचवा नंबर 15 5 75/2। यही हो गया आपका आंसर। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो चलेंगे वो 7 से लेकर के 10 तक चलेंगे, और 7 से 10 तक में ना ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है चला, इससे डरना नहीं है, और जो डर गया वो मर गया। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है, बड़ा सिंपल है, समझ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें तो कह रहा था कि एक लाइन से निकाले, लेकिन इसमें कह रहा है एक लाइन से नहीं, जो टर्म हम दे रहे हैं वो टर्म आप फाइंड कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि देखो an इक्वल टू 4n माइनस 3 फाइंड करना है आपको A17 और A24। देखिए ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। A17 लिखिए, 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस 3, अरे 17 4 जा 68 होता है, माइनस 3, 68 में से 3 माइनस कर दो कितना मिलेगा आपको 65। आ जाइए 24 में, तो A24 लिख देना है, 4 मल्टीप्लाई 24 माइनस 3, 24 4 जा कितना होता है 96 में से 3 माइनस करो, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, बच गया हमको 93। हो गया हमारा, दोनों वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है, सुनो बोल रहा है, कर रहा है क्या an इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 इंटू दी पावर n। अब वैल्यू पुट करना, वैल्यू फाइंड करना है आपको 7 टर्म का, कुछ नहीं करना है, A7 लिखिए, 7 का स्क्वायर करना है और 2 इंटू दी पावर 7 करना है, ठीक। तो 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है ना 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34, 34 2 जा
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128। ये आपका एक आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है सो समझिए। कर रहा है क्या, an into the power -1 n minus 1 n क्यूब। फाइंड करना है आपको a9, नाइन्थ टर्म लाना है पूरा। अब ध्यान दो, a9 लिखिए -1 इंटू दी पावर 9 -1 इंटू दी 9 क्यूब। ठीक, तो पहली बात है कि जैसे ही -1 इंटू दी पावर 8 हुआ, इवन नंबर हुआ, चला तो ये प्लस में आएगा ही, और 9 का क्यूब है तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। अब 729 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ गया 729। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट एंड फास्ट। कर रहा है क्या, an इक्वल टू n इंटू n -2 बाय n + 3। n का वैल्यू कितना पुट करना है आपको, कॉमा दे दीजिए। कह रहा है कि 20 टर्म लाना है, 20 टर्म, तो a20 लिखना है, 20 लिखिए इंटू 20 - 2 बाय 20 + 3। 20 लिखना है और 20 में से 2 माइनस कर दोगे, कितना मिलेगा हमको, 18 मिलेगा। अब बाय 20 + 3 कितना, 23। 18 2 जा 36, एक जीरो बैठा देंगे, 365 23। दैट्स योर आंसर। ठीक, अब आपका जो है 10 तक सवाल सॉल्व हो गया। अब हमको चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का थोड़ा सा सवाल छूटा है, उसको लेकर के आप जो है ना MG ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह जो है ना वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।